हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यूनिट 5 फार्माकोलॉजी में। यूनिट 5 में हम लोगों ने अभी तक देखा एंटीसाइकोटिक ड्रग, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूज, ठीक। तो अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे हम देखेंगे आज एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी ड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स डेफिनेशन होता क्या है एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो रिलीव करती हैं सिम्टम्स को। कौन से सिम्टम्स को? डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ पेन जो होते हैं, सर्टेन पेन्स, उनको क्या करते हैं? कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये होता क्यों है? ये होता है जब मोनोअमाइन्स, मतलब जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, इनका जो लेवल है वो हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है। इसी वजह से ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उनको कम करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक। मोनोअमाइन्स हाइपोथेसिस ऑफ डिप्रेशंस क्या होती है? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है होता क्यों है? ये होता है जब नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, सेरोटोनिन और डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है, ठीक। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो लिम्बिक सिस्टम और फ्रंटल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफिशियंसी जब हो जाती है तब ये डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में कौन सी ड्रग्स आती हैं? इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन और नॉरट्रिप्टाइलिन, ये हमारी ड्रग्स आती हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मैकेनिज्म क्या है और ये किस मैकेनिज्म पर ये वर्क करती हैं? तो ये इनहिबिट करती हैं रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, उसके रीअपटेक को इनहिबिट करती है, ठीक। फिर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें कौन सी क्लास की ड्रग्स आती हैं? ठीक है, फ्लोक्सिटिन, सिट्रालिन, paroxetine और citalopram, ये हमारी ड्रग्स आती हैं SSRIs में, ठीक। मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है ये? तो सेलेक्टिवली इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक, ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, ठीक। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएनआरआईज में कौन सी ड्रग्स आती हैं? वेनाफ्लेक्सिन और ड्यूलोक्सिटिन, ये हमारी ड्रग्स आती हैं। मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है? तो ये इनहिबिट करती हैं रीअपटेक ऑफ बोथ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, दोनों को ये इनहिबिट कर देती हैं रीअपटेक को। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग्स आती हैं? फिनालाजीन और आइसोकार्बोक्साइड, ठीक। ये हमारी ड्रग्स आती हैं, किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है ये इनहिबिट करती हैं माओ एंजाइम को। माओ एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, इससे क्या होगा? मोनोअमाइन्स का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा हमारे ब्रेन में। एटिपिकल नेवर एजेंट्स जो होते हैं वो कौन सी क्लास की ड्रग है? तो उसमें कौन सी क्लास की ड्रग्स आती हैं? विप्रियन, मेट्राजिपिन और ट्राजुरोन, ये हमारी ड्रग्स आती हैं एटिपिकल में, हम नेवर एजेंट्स भी कहते हैं। इस मैकेनिज्म में है मिक्स्ड और यूनिक मैकेनिज्म है, मतलब मिला जुला मैकेनिज्म ही है, ठीक। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं ये केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है थेराप्यूटिक यूज। अब हम इस एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का कौन कौन से डिसऑर्डर में यूज करते हैं। तो ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हम यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक। और ये एंजाइटी डिसऑर्डर में जैसे कि पैनिक हो रहा है कोई पर्सन या ओसीडी हो किसी को। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको क्या होता है ओसीडी का हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कि एक पर्सन है, वो अगर अपना हाथ धुल रहा है एक बार, ठीक है, डिटॉल लगा के, तो वो बार बार अपना वही हाथ धुलता रहेगा, ठीक। उसको ये लगता है कि मेरा हाथ जो है साफ नहीं हुआ है, ठीक है।
तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं मेरा जो हाथ है अभी तक गंदा ही है, तो वो बार-बार वही काम रिपीट करता रहता है। ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक? फोबिया हो जाना मतलब घबरा जाना या घबराहट। न्यूरोपैथिक पेन्स में हम देते हैं, ठीक है? जिसमें हम टीसीएस को देते हैं, एसएनआरआईज़ को हम प्रेफ़र करते हैं। न्यूरेसिस, बेडवेटिंग में हम कौन-सी ड्रग देते हैं? इमिप्रामिन देते हैं। स्मोकिंग सेसेशन में कौन-सी ड्रग देते हैं? बुप्रियोन देते हैं। माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में कौन-सी ड्रग देंगे? एमिट्रिप्टाइलिन देंगे। ठीक? प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में हम कौन-सी देंगे? फ्लोक्सेटिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे थेराप्यूटिक यूज़ हैं। कहाँ-कहाँ हम कर रहे हैं इसका। यूजेस क्या है? डिप्रेशन होगा जिसको उसमें हम देंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ओसीडी होगी उसको हम देंगे एंग्जायटी डिसऑर्डर होगा जिसको उसमें हम ये ड्रग्स का यूज़ करेंगे। निमोनिक है, निमोनिक का आप देख लीजिए फार्मूड, फाउ से क्या है? फ्लोक्सेटिन है, एमिट्रिप्टाइलिन है, एटोमोक्सिटिन है और वेलनाफ्लेक्सिन है। ये हमारा निमोनिक है, याद कर लेना आप। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी एंग्जायटी। एंटी एंग्जायटी जिसको हम एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो एंटी एंग्जायटी ड्रग्स या एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी एंग्जायटी या एंजियोलाइटिक ड्रग्स वो होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं एंग्जायटी को, टेंशन को, फ़ियर को, ताकि प्रोड्यूस हो सके ऐसी स्टेट जो कामलेस हो। ठीक है? कामनेस हो मतलब शांति वाली स्टेट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिना किसी सिडेशन या स्लीप के, ठीक है? बिना किसी सिडेशन या स्लीप के आए हुए। और ये किस पर डिपेंड होता है? थेराप्यूटिक डोज़ पे, ठीक है? अगर थेराप्यूटिक डोज़ ज़्यादा हो गई उस ड्रग्स की, तो क्या होगा? सिडेशन भी हो सकता है और स्लीप भी हो सकती है। अगर कम है, तो उसमें क्या होगा? सिडेशन और स्लीप दोनों नहीं रहेंगे, बिना स्लीप और सिडेशन के। एंटी एंग्जायटी ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स जो कि रिड्यूस करती हैं एंग्जायटी को, टेंशन को, फ़ियर को और एक मतलब शांति वाली स्टेट जो है प्रोड्यूस करती हैं, बिना किसी सिडेशन या बिना किसी सिडेशन या स्लीप के, ठीक है? वो डिपेंड करता है थेराप्यूटिक डोज़ पे। फिर बात करते हैं एंग्जायटी की, तो एंग्जायटी होती क्या है? एंग्जायटी जो है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है? जो कि कैरेक्टराइज़ करी गई है किसके द्वारा? रेस्टलेस, नर्वसनेस बहुत घबरा रहा है, ठीक है? नर्वसनेस है, स्वेटनिंग है मतलब उसको घबराहट के कारण पसीने भी आ रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, पाल्पिटेशन में भी वही मतलब होता है घबरा गया है आदमी, ठीक है? मसल टेंशन है या इंसोम्निया मतलब जिसको नींद नहीं आ रही है। इन सब कारणों से एंग्ज़ायटी जो है क्रिएट होती है, ठीक है? और ये है होती क्या है? ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है? हमारी बॉडी में। फिर न्यूरोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो एंजाइटी जो है वो लिंक्ड होती है किसके साथ? हाइपर एक्टिविटी ऑफ लिम्बिक सिस्टम और एमिग्डाला, ठीक है? जो लिम्बिक सिस्टम है और एमिग्डाला जो है उससे ये लिंक होती है और उन लिम्बिक सिस्टम और एमिग्डाला की जो हाइपर एक्टिविटी है वही क्या होती है? एंजाइटी क्रिएट करती है। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि गाबा का कम हो जाना, ठीक? इन्हिबिटरी हो जाना मतलब कम हो जाना, सेरोटोनिन का बढ़ जाना और नॉरएपिनेफ्रिन का बढ़ जाना। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से हमें एंग्जायटी, डिप्रेशन सब देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंग्जायटी एजेंट्स की। कौन-कौन सी क्लासिफिकेशन है, कौन-कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। तो पहला क्या है बेंजोडाज़ेपिन्स। बेंजोडाज़ेपिन्स में कौन-सी ड्रग्स आती हैं? डायज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, लोराज़ेपाम और क्लोनाज़ेपाम। ये हमारी ड्रग्स जो हैं बेंजोडाज़ेपिन क्लास में आती हैं। की फैक्टर क्या है? ये पोटेंशिएट करती हैं गाबा ए रिसेप्टर को और रैपिड रिलीफ देती हैं। ये गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी और तुरंत रिलीफ करेंगी। अज़ाप्रियोन्स क्लास में कौन-सी ड्रग आती है? बिस्प्रोन। ये क्या करेगी? ये 5-HT1 पार्शियल अगोनिस्ट की तरह वर्क करेगी जो नॉन सेडेशन भी होती है। फिर बारबिचुरेट्स जो होती हैं, बारबिचुरेट्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं? फिनोबार्बिटल और इकोबार्बिटल्स।
इसका क्या की फैक्टर है, ये ऑब्सोलेट करती हैं और हाई अब्यूज़ पोटेंशियल होता है इनमें। इनका अगर हम डोज़ ज़्यादा दे सकते हैं तो ये का अब्यूज़ भी हो सकता है, मतलब ये सीरियसली जो है वो काज कर सकती हैं। फिर एंटी डिप्रेसेंट में जैसे कि एसएसआरआईज़ और एसएनआरआईज़ में कौन सी ड्रग्स आती हैं? फ्लोक्सिटिन, सिट्रालिन, वेलनाफ्लेक्सिन ये हमारे जो ड्रग्स हैं एंटी डिप्रेसेंट में। एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्ज़ायटी दोनों मिलते-जुलते हैं, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स को। उसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर पर वर्क करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स में क्या आता है, प्रोप्रानोलॉल आती है ड्रग, और ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फिजिकल सिम्पटम्स को, जैसे कि ट्रीमर, पाल्पिटेशंस भी हो रहे हैं, तो उसको ये कंट्रोल करती है। मिसलीनियस में क्या आता है, हाइड्रोक्सिज़िन और प्रेगाबैलिन आती है। ये क्या करते हैं, सिडेटिव होती हैं और एंटी हिस्टामिन होती हैं, और ये गाबा एनालॉग। अब हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, कैसे ड्रग्स जो है हमारी वर्क करती है, कैसे उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंजोडाइज़ेपिन का। तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो एक्ट करती है गाबा ए रिसेप्टर पे, ठीक है? गाबा ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करेगी। जहाँ बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट होगा वहाँ पे, ठीक? वो करेगा क्या, वो फ्रीक्वेंसी जो है क्लोराइड आयन की, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, जब चैनल ओपन होगा। ठीक है, उससे होगा क्या, क्लोराइड आयन जब ज़्यादा आएगा तो उससे होगा क्या, वो हाइपर पोलराइज़ेशन काज़ करेगा हमारा। हाइपर पोलराइज़ेशन होगा तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। बढ़ी हुई थी तब हमें वो सारे सिम्पटम्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है? न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी अगर वही कम हो गई तो वही सारे सिम्पटम्स हमें क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, हो जाएँगे उसमें। रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है, सेडेशन, एंजियोलाइसिस, मसल रिलैक्सेशन, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट तो होता है। बुस्पेरोन जो ड्रग है उसमें क्या होता है, वो पार्शियल सेरोटोनिन मतलब 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक? उस वो क्या करेगा, वो सेरोटोनिन एक्टिविटी जो है एमिग्डाला में उसको रिड्यूस कर देगी। उससे क्या होगा, एंजियोलाइटिक होगी, वो एंजियोलाइटिक शो करेगा। उसमें इसमें ये जो बिस्पेरोन है ये नो सेडेशन, इसमें सेडेशन नहीं होता है, हिप्नोसिस और डिपेंडेंट नहीं है, ठीक? यूज़ कहाँ हम यूज़ करते हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे, इंसोम्निया में यूज़ करेंगे, ठीक है? मसल रिलैक्सेशन में यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है, डैब, इसको चाहे बैड कर लो या डैब कर लो, ठीक है? डैब से हम बैड से याद रख सकते हैं ड्रग्स को। फिर नेक्स्ट बात करेंगे एंटी मैनिक ड्रग। एंटी मैनिक ड्रग्स कौन-सी होती हैं, जो मूड स्टेबलाइज़र हैं, ठीक है? मूड चेंज को जो हो रहा है बार-बार उसको ये कंट्रोल करते हैं, एंटी मैनिक ड्रग्स। एंटी मैनिक ड्रग्स होती क्या हैं? ठीक है? एंटी मैनिक ड्रग्स जो होती हैं, यूज़ करी जाती हैं टू कंट्रोल मैनिक एपिसोड्स इन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब इलनेस है, मेंटल इलनेस है, उसको ये कंट्रोल करती हैं, एंटी मैनिक ड्रग्स, और प्रिवेंट करती हैं मूड स्विंग्स को। जो मूड स्विंग्स होता है उसमें हम उसको प्रिवेंट करती हैं, ठीक? तो एंटी मैनिक ड्रग्स कौन-सी हुई? एंटी मैनिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कंट्रोल यूज़ करते हैं हम उनको कंट्रोल करने के लिए, जो मैनिक एपिसोड्स इन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस भी कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं मूड स्विंग को, और मेनिया डिप्रेशन दोनों को, बीच में जो मूड स्विंग होता है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। मेनिया क्या होती है? मेनिया जो होती है वो एलिवेटेड मूड होती है, मतलब कभी कुछ, कभी कुछ। ओवर एक्टिविटी होती है, ठीक है? ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, डिक्रीज़ स्लीप, अगर स्लीप नहीं आ रही है मतलब नींद नहीं आ रही है, तो उससे भी हो सकती है, और ओवर कॉन्फिडेंस होता है उस पर्सन को, मतलब वो खुद में तुर्रम-खां समझ रहा होता है अपने आप को, ठीक? उसको क्या होता है, मेनिया होती है। न्यूरोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कैसे होती है, तब डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल जब बढ़ जाता है, ठीक? और गाबा और सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है? मेनिया देखने को मिलता है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मैनिक या मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो लिथियम सॉल्ट में कौन सी ड्रग आती हैं? लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सिट्रेट।
ये क्या होती हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करती हैं। एंटी कन्वर्सन ड्रग्स में कौन सी आती हैं? वालपोरेट, कार्बामेजेपिन और लेमोट्रिजिन। ये क्या है? एंटी कन्वर्सन ड्रग्स हैं। कमेंट में देखते हैं क्या है, ये क्या कैसे वर्क करती है। आल्सो फॉर रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर, जो ये तुरंत वर्क करती हैं, ठीक है, तुरंत काम करने के लिए है जो बाइपोलर डिसऑर्डर है। फिर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में क्या आती हैं? ओलंजेपिन, रिस्पेरिडोन और कुटियापिन। ये हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं। इसको हम यूज करते हैं एक्यूट मेनिया और कॉम्बिनेशन थेरेपी में। ठीक, अदर्स में क्या आता है? वरापामिल और क्लोनाज़ेपैम। ये कैसे वर्क करते हैं? ये एडजुवेंट थेरेपी में हम इन ड्रग्स का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एंटी मैनिक ड्रग, जिसको हम मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये क्लासिफिकेशन है। और फिर क्या है तुम्हारा ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, हमने उसका डायग्राम फॉर्म में बनाया है, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, और जो जितना भी क्लासिफिकेशन है उसके लिए हम एक फिर हम बना देंगे क्लास उसका। ठीक है, उसमें क्या होगा, सारे क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी निमोनिक के साथ। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये स्टेबलाइज करता है मूड को बाय बैलेंसिंग न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन एंड सेरोटोनिन। तो डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको ये क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिथियम का देखते हैं, कैसे लिथियम वर्क करता है। तो ये क्या करता है? अल्टर करता है सोडियम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। जो सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन से, उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनहिबिट करते हैं इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट को। ये इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट को रोकते हैं, ताकि जो IP3 और DAG का लेवल है वो कम हो जाए। उससे क्या होगा? न्यूरो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक, ये इनहिबिट करेंगे इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट को। इससे क्या होगा? IP3 और DAG का लेवल कम हो जाएगा। अगर इन दोनों का लेवल कम होगा तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। और ये मॉड्यूलेट करते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन के ट्रांसमिशन को। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? स्टेबलाइज मूड, रिड्यूस मैनिक बिहेवियर। साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट में ट्रीमर, रश, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फिर अल्टरनेटिव मूड स्टेबलाइजर्स में कौन सी ड्रग्स आती हैं? वालपोरेट को हम एक्यूट मेनिया में यूज करते हैं। और ये किसमें क्या होता है? इसका प्रेफर्ड इन रैपिड साइक्लिंग। कार्बा कार्बामेजेपिन का हम यूज़ करते हैं बाइपोलर मेनिया में, और ये यूज़फुल होता है लिथियम में, जब हम लिथियम को देते हैं और ये टॉलरेट नहीं करता है लिथियम के साथ। लेमोट्रिजिन जो है इसको हम यूज़ करते हैं बाइपोलर डिप्रेशन में, और ये रिस्क ऑफ रेसेस काज कर सकता है, जिसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।